हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल करियर पॉइंट एजुकेशन में। हम बात कर रहे थे अपवाह तंत्र की या ड्रेनेज सिस्टम की। तो हम बता दें आपको कि हमारा इससे पहले एक वीडियो आ चुका है जिसमें हमने इंडस रिवर सिस्टम के बारे में बताया था। तो फिर थोड़ा रिकॉल कर रहे हैं हम कि ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है कि कोई एक नदी है जो उससे उसके साथ में क्या हो रहा है कि सभी छोटी नदियां मिलते हुए एक पर्टिकुलर एरिया से होते हुए जा रही हैं और किसी समुद्र या सागर में अपना जल छोड़ देती हैं। क्या कि एक ऐसा तंत्र या एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी पर्टिकुलर जल मार्ग यानी वाटरवे का अनुसरण करते हुए बहते जल के द्वारा जो सिस्टम बन रहा है क्या कहला रहा है, ड्रेनेज सिस्टम कहला रहा है। मतलब ये क्या है, एक ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक, कि कोई नदी है उससे सभी आसपास की जो भी सहायक नदियां हैं या फिर छोटी नदियां हैं वो उसमें अपना जल छोड़ रही है, उसके साथ में प्रवाहित हो रही हैं और आगे जाके किसी समुद्र या सागर में फाइनली मिल जाती हैं। तो ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जो नदियां होती हैं वो अपने ओरिजिन से निकलती हैं, या फिर हम उसके जो ड्रेनेज सिस्टम या फिर जो इनका नदियों का पाथ है इसको हम क्या करें, तीन पार्ट में अगर डिवाइड कर लें। पहला भाग उसका ओरिजिन वाला एरिया, ठीक, दूसरा उसका मिडिल एरिया उसके टोटल पाथ का, और ये है निचला एरिया, लोअर एरिया। ठीक, तो जब नदी किसी पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है या अपने ओरिजिन से निकलती है तो वहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, वहाँ पे नदियों में बहाव ज़्यादा होता है, उसका फ्लो ज़्यादा होता है, तो नदियाँ मोस्टली सीधी प्रवाहित होती हैं। फिर जैसे जैसे वह नीचे आती जाती हैं, जैसे जैसे नीचे आती हैं तो वह इस प्रकार से एस शेप में बहना चालू हो जाती है, ठीक ना। इसको बोलते हैं विसर्प आकार का। फिर और जब नीचे जो मैदानी एरिया में आ जाती हैं, ठीक, और अंत में क्या होता है, ये इस प्रकार से डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये नदियां जाके अंत में किसी सागर या समुद्र में क्या हुई, विसर्जित हो गई। तो हम एक चीज बता दें इसमें कि जो हमारे लोअर एरिया है इसमें जब नदी आती है तो ये जो एस आकार बनाती है, यहाँ पर बीच बीच में क्या होती है, कहीं कहीं ये अर्धचंद्राकार आकृति बनाती है और यहाँ से नदियां सीधे निकल जाती हैं। तो जो ये जगह कहलाती है, ये जगह जो है इसको बोलते हैं गोखुर झील। क्या बोलते हैं इसको, गोखुर झील। ठीक, मतलब क्या कि यह अर्धचंद्राकार आकृति वाला क्षेत्र होता है और यहाँ पर क्या होता है, पूरे में जल भरा होता है। ठीक, नदी आई और यहाँ सीधा निकल गई और ये बीच में रह गया, तो क्या कहलाता है, ये गोखुर झील कहलाती है। ठीक ना, यहाँ पे ये हो गया डेल्टा। ठीक, कुछ मिला के इस प्रकार से रिवर का क्या होता है, टोटल फ्लो होता है। ठीक, हम आज बात करेंगे, इसके पहले हमने बताया था पिछले चैप्टर में या पिछले वीडियो में कि इंडस रिवर सिस्टम में सिंधु नदी में भारत से होकर जाने वाली जो नदियां थी, सहायक नदियां थी, उसके बारे में बताया था। आज हम उसमें उसके दाएं ओर से आने वाली नदियों के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी सहायक नदी उसके दाएं ओर से उसमें आके मिल रही है, उसके राइट साइड से। तो देखिए, हमने इससे पहले बताया था कि ये क्या है, चेमांगयुंगडुंग ग्लेशियर से क्या हुआ था, सिंधु नदी निकली थी। ठीक, और भारत में आई, भारत में ये दम चौक से अंदर आई और लद्दाख और जास्कर सीरीज के बीच या रेंज के बीचों बीच ये गिलगित बल्तिस्तान वाले या पीओके वाले एरिया पहुंचती है और चिल्लास से यह प्रवेश हो जाती है कहां पर, पाकिस्तान में। ठीक, इस प्रकार से और अंतिम में अरब सागर में आकर क्या हो जाती है, वह मिल जाती है। ठीक, तो हमने इधर से आने वाली जो बाएं साइड से आने वाली नदियां थी इसके बारे में बता चुके हैं, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, आप लोग देखिएगा। अब आज हम बताएंगे उसके राइट साइड से आने वाली कौन कौन सी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक, तो देखिए इसमें सबसे
सबसे पहली नदी है श्योक। श्योक रिवर। ठीक, तो ये श्योक रिवर है, देखिए ये जो जगह है ये क्या है, ये सियाचिन है। यहाँ पर क्या है, सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर। इसी के पास में यहाँ पर क्या है, एक रीमो ग्लेशियर है। रीमो ग्लेशियर जिसे क्या बोलते हैं, टंग ऑफ सियाचिन ही बोलते हैं। ठीक, ये रीमो ग्लेशियर है। इसी रीमो ग्लेशियर से क्या होता है, निकलती है एक नदी जिसको बोलते हैं श्योक नदी। यहाँ से निकलने के बाद जास्कर रेंज के उत्तर में और सिंधु नदी के पैरेलली इस प्रकार से प्रवाहित होती है। ठीक, और जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। और सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है नुब्रा, और जाके वो किसे मिलती है, श्योक नदी में मिल जाती है। ठीक, तो ये कौन सी नदी है, ये श्योक नदी है, श्योक रिवर। और ये है नुब्रा जो कि श्योक की क्या है, ट्रिब्यूटरी है। ठीक, तो सबसे पहले जो श्योक रिवर है कहाँ से निकल रही है, सियाचिन के पास में, या टंग ऑफ सियाचिन जो जिसको बोल रहे हैं वो रीमो ग्लेशियर से। रीमो ग्लेशियर से निकल रही कौन सी, श्योक रिवर। फिर लद्दाख रेंज के नॉर्थ एवं लद्दाख रेंज के नॉर्थ में और इंडस रिवर के पैरेलली बहते हुए क्या हुई, जाके इंडस में क्या हुई, मिल गई। ठीक, इसकी एक ट्रिब्यूटरी भी है, क्या नाम है उसका, नुब्रा। ये नुब्रा नदी जो है कहां से निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर से। नुब्रा कहां से निकली, सियाचिन ग्लेशियर से, और जाके श्योक नदी में मिल गई। ठीक, श्योक रिवर जो है इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर। टोटल 550 किलोमीटर किसकी, इसकी लंबाई है श्योक रिवर की। ठीक, एक चीज और, अभी पिछले साल की बात है 2019 की, कि इसी श्योक नदी पर, इसी श्योक रिवर पर एक ब्रिज बनाया गया है, उसका नाम है रेनचेन ब्रिज। कब बना है, 2019 में। ठीक, ये क्या करता है, दुनिया के सबसे ऊंचे एयरबेस को जोड़ता है। ठीक, दुनिया के सबसे ऊंचे एयरबेस को जोड़ता है कौन सा, रिनचेन ब्रिज। ठीक, ये 1400 फीट लंबा है, 1400 फीट लंबा ब्रिज है, रिनचेन ब्रिज, जो कि एयरबेस से जोड़ता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये श्योक नदी की जानकारी थी। चलिए अब देखते हैं इसके आगे, ये जगह गिलगित बल्तिस्तान में एक यहाँ पर लेक है गिलगित के पास में, इसको बोलते हैं संदूर झील, संदूर लेक। ठीक, इसी संदूर झील से एक नदी निकलती है और जाके सिंधु नदी में मिल जाती है, और जाके क्या होता है, सिंधु नदी में मिल जाती है। इस नदी क्या नाम है, गिलगित रिवर। ठीक, क्या नाम है, गिलगित रिवर। तो अगला हमारा क्या है, गिलगित।
गिलगित। तो निकल कहां से रही है गिलगित रिवर, कहां से निकल रही है? गिलगित बल्तिस्तान एरिया से। गिलगित गिलगित बल्तिस्तान के संदूर लेक से। संदूर लेक से, ठीक ना। गिलगित बल्तिस्तान के संदूर लेक से निकलती है, ठीक। और ये जो संदूर लेक है ये कहाँ पर है? 3000 मीटर ऊंचाई पर है, ठीक। 3700 मीटर की ऊंचाई पर है। इसी गिलगित रिवर के बैंक पर या किनारे गिलगित शहर बसा हुआ है, ठीक। तो पूछे गिलगित शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आंसर क्या होगा? गिलगित नदी का। इसका एक और नाम था गिजार, गिजार रिवर, ठीक। गिजार रिवर होता क्या है कि संदूर से नदी निकली, आगे जाके गिजार नदी इसी संदूर से निकलने वाली नदी में मिल जाती है, और इसके आगे बढ़ने पर एक हुंजा नदी आती है, हुंजा, जो कि संदूर की सहायक नदी है। ये क्या थी? गिलगित। और आगे बढ़ती है किस रूप में? गिलगित के रूप में। और फिर क्या होता है? सिंधु नदी में मिल जाती है, सिंधु या इंडस रिवर में क्या होती है? मिल जाती है। तो इंडस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? गिलगित रिवर। श्योक, गिलगित और श्योक इंडस की क्या है? ये ट्रिब्यूटरी है। और श्योक की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? नुब्रा रिवर, ठीक, नुब्रा नदी। आइए साइन में, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा है काबुल। काबुल रिवर, तो देखिए ये पाकिस्तान की सीमा हो गई, भारत, ये पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान वाला एरिया, ठीक ना। और ये पाकिस्तान है, ठीक। पाकिस्तान के बीचों बीच सिंधु नदी बहती है, ठीक। सिंधु नदी जो है पाकिस्तान के बीचों बीच बहती है। एक भारत का साथ में भारत से पाकिस्तान और भारत के बीच में सिंधु समझौता हुआ था, सिंधु नदी समझौता हुआ था। उसमें यह बताया गया या समझौते में रखा गया, शर्त रखी गई कि इस नदी का जो 80% वाटर होगा वो कौन यूज करेगा? पाकिस्तान यूज करेगा, और केवल 20% ही इंडिया यूज करेगा, ठीक है। चलिए, तब पाकिस्तान में एक नदी है जिसको बोलते हैं क्या? काबुल, काबुल नदी। इस प्रकार से काबुल नदी बहती है और जाके सीधा सिंधु नदी में मिलती है, ठीक। इसकी एक दो सहायक नदियां भी हैं। कुनार, कौन सी? कुनार नदी, और स्वात। कुनार और स्वात। जो कुनार नदी है, कुनार रिवर है, यह काबुल रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, ठीक ना, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, ठीक। सबसे बड़ी काबुल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? कुनार नदी, जो कि कहाँ? अफगानिस्तान में बहती है। और एक और सहायक नदी है जो पाकिस्तान में बहती है, उसका क्या नाम है? स्वात नदी, ठीक। चलिए देखते हैं काबुल में। पहला, ये कहाँ से निकलती है? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में कहां से? हिंदकुश, हिंदकुश रेंज से, अफगानिस्तान के हिंदकुश रेंज से निकलती है, ठीक ना। या हम बोलते हैं हिंदकुश माउंटेन के संगलाख रेंज से, हिंदकुश माउंटेन के संगलाख रेंज से। रेंज का नाम क्या है? संगलाख।
तो काबुल रिवर जो है अफगानिस्तान के हिंदकुश माउंटेन के संगलाख रेंज से निकलती है। आई बात समझ में। और यह कहाँ कहाँ से होकर बहती है, कहाँ कहाँ से होकर जाती है, तो बताते हैं। यह काबुल, अफगानिस्तान के काबुल, चहारबाग, काबुल, चहारबाग, जलालाबाद, काबुल, चहारबाग, जलालाबाद और तोरखाम। तोरखाम इस क्षेत्र से बहते हुए जाती है और कहाँ, अफगानिस्तान, सॉरी, सिंधु नदी से मिल जाती है। ठीक, ये जो बताया ना जलालाबाद, इसी जलालाबाद के पास से काबुल नदी क्या होती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अटक, अटक में यह सिंधु नदी से मिल जाती है। ठीक, पिछले वीडियो में बताया था ये अटक क्या होता है, इसी क्षेत्र में सिंधु नदी क्या होती है, मैदानी भाग में उतरती है इसे। क्यों, क्योंकि इसके पहले पूरे ये पर्वतीय क्षेत्र में बहती है भारत में। ठीक है, और अफगानिस्तान की राजधानी जो काबुल है, इसी काबुल नदी के नाम पर ही अफगानिस्तान की राजधानी का नाम रखा गया है और इसी काबुल नदी के किनारे अब काबुल शहर बसा हुआ है। ठीक, इसके अलावा एक कुर्रम नदी है, कुर्रम नदी, जिसकी लंबाई मात्र 320 किलोमीटर है। यह भी क्या है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक, और इसी में एक तोची, कौन सी, तोची, तोची रिवर जाके मिलती है। मतलब कि कुर्रम की सहायक नदी तोची और सिंधु की सहायक नदी कुर्रम। आई बस में, कुर्रम क्या है, सिंधु की सहायक नदी है और तोची जो है कुर्रम की सहायक नदी है। ठीक, फिर इसके बाद आगे बढ़े तो एक है गोमल, ऐसा, ये क्या है, गोमल रिवर, गोमल रिवर, इसकी ट्रिब्यूटरी है यहाँ पे एक मिलती है, अफगानिस्तान से ही जाती है और गोमल में मिलती है कुंदार। ठीक, कुंदार और झोग, झोग, कुंदार और झोग गोमल की सहायक नदी है और गोमल सिंधु की सहायक नदी है। ठीक, गोमल सिंधु की सहायक नदी है और यह गोमल नदी सिंधु नदी से डेरा इस्माइल खां, गोमल नदी सिंधु नदी से डेरा इस्माइल खान नामक जगह पर क्या होती है, सिंधु नदी से मिलती है। ठीक, तो अगली हमारी नदी है गोमल। गोमल रिवर, तो ये गोमल रिवर जो है यह अफगानिस्तान के, गोमल रिवर कहां से निकलती है, अफगानिस्तान के कोहनाक रेंज से। ठीक, गोमल नदी अफगानिस्तान के कोहनाक रेंज से निकलती है। ठीक है, और इस गोमल नदी का जो जल है, वाटर है, वह सिंधु नदी तक नहीं पहुंच पाता। मतलब नॉर्मली जो सीजन होते हैं उसमें सिंधु नदी तक नहीं पहुंच पाता। क्यों, क्योंकि इसका जो मोस्टली जल होता है वो क्या होते हैं, सिंचाई के लिए यूज कर लिए जाते हैं। केवल बरसात में जब इसमें बाढ़ आती है तभी यहाँ तक इसका जल पहुंचता है। और इसी गोमल रिवर के किनारे, इसी गोमल नदी रिवर के तट पर या बैंक पर क्या है, गोमल शहर बसा हुआ है, जो कि कहाँ है, अफगानिस्तान में है। एक चीज और बताना भूल गए, ये जो स्वाट नदी है, ये एरिया गेहूं और शुगर केन के लिए
प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ गेहूं और शुगर केन बहुत होता है, इसलिए इसको हेवन ऑफ पाकिस्तान ही बोलते हैं। क्या? पाकिस्तान का स्वर्ग भी बोलते हैं। ठीक, हेवन ऑफ पाकिस्तान। इसी प्रकार से जो श्योक नदी है, श्योक नदी जो है इसको मृत्यु की नदी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मृत्यु की नदी बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके जो है बाढ़ बहुत ज्यादा आता है। ठीक, कोहनाक। तो कुल मिला के ये था सिंधु नदी के दाएं साइड से आकर मिलने वाली सहायक नदियां। एक बार फिर से बता देते हैं कि रेमो ग्लेशियर से निकली श्योक नदी, संदूर झील से निकली गिलगित नदी, काबुल यानी हिंदुकुश पर्वतमाला से निकली काबुल नदी, और गोमल नदी जो कि कोहनाक रेंज से निकली। ये काबुल, कोहनाक, कुर्रम, गिलगित और श्योक, ये जो है सिंधु नदी के दाएं साइड से आकर मिलने वाली नदियां हैं। ठीक ना। और साथ ही साथ इनके नुब्रा बताया कि श्योक नदी की सहायक नदी है, कुनार और स्वाट काबुल नदी की सहायक नदी है। ठीक ना। कुर्रम की ट्रिब्यूटरी क्या है? तोची रिवर है। और गोमल की कुंदार और झोप जो है ये ट्रिब्यूटरी है गोमल रिवर की। ठीक ना। तो कुल मिला के ये हुआ हमारा सिंधु रिवर सिस्टम। ठीक ना, सिंधु नदी प्रणाली। इसके आप क्वेश्चन निकालिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक, पिछले वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे रखेंगे, आप उसको भी देखिएगा। ठीक, और कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।